औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हमने देखना है कि रिलेटिव एरर हम लोग कैसे फाइंड आउट करते होते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने इसकी डेफिनेशन को देखा था। अब अगर हम देखते हैं कि इफ़ अ नंबर इज़ करेक्ट टू एन सिग्निफिकेंट फिगर एंड हियर a1 इज़ द फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर, देन रिलेटिव एरर जो होगा वो आपके पास होगा relative error ER less or equal to 1/A1 into बेस जो इसकी है वो 10 है, 10 raised to power n-1। अब इसी के ऊपर ही हम लोगों ने क्या देखना है, फिर ये इसके क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि हमने ये किस तरह से फाइंड आउट करना है। अब एक एग्जांपल आपके पास है, इफ़ द नंबर 23.876 is correct to 5 significant figure, then find the relative of error। अब ये 5 significant numbers तक ये आपको कोई स्टेटमेंट दी हुई है और हमने इसमें से फाइंड आउट करना है relative error। फर्स्ट अब इसमें देखना ये है कि आपके पास ये जो A1 होता है, बेसिकली A1 जो होगा ये फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर होता है, फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट और फिगर। अब फिर हम इसको क्या कहते हैं, अब इसमें चेक करें, ये फर्स्ट डिजिट इसमें क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो 2 है। इसका मतलब A1 तो हमें मिल गया 2। अब टोटल नंबर्स कितने हैं इसमें देख लें, 1 2 3 4 5, n इज इक्वल टू 5, हियर A1 इज इक्वल टू 2। अब रिलेटिव एरर का भी फार्मूला हमने देखा है, उसमें क्या है कि ER रिलेटिव एरर लेस और इक्वल टू 1/2। अब यहाँ पर क्या है देखें, इसमें था 10 raised to power n-1, यहाँ पर मैंने देखे क्या लिखा है 10 raised to power 1 - n, फिर n की वैल्यू कितनी है 5 थी। इट मीन्स के, या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता था, देखें 1/2 इंटू 10 raised to power 5 - 1। अब ये तो रिलेटिव एरर यहाँ से हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट एब्सोल्यूट एरर एंड रिलेटिव एरर इन टेकिंग। यहाँ पर देखें, अगर पाई की जो वैल्यू है वो है आपके पास 3.141593। अब फिर आपने इसका कंपेयर हमने करना है 22/7 के साथ। अब वो इसमें x की वैल्यू कितनी है 3.141593। अब इसमें से इसको हम x1 बना लेते हैं। x1 इज इक्वल टू 22/7 विच इज इक्वल टू 3.142857। अब यहाँ से हमने निकालना है इसका एरर, एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर की डेफिनेशन लास्ट लेक्चर में हमने देखी थी, उसमें क्या था, एब्सोल्यूट एरर इज इक्वल टू x - x1 होल मैग्नीट्यूड विच इज इक्वल टू x is equal to 3.141593 whereas x1 is equal to 3.142857। इसका जो रिजल्टेंट आया है उसके साथ ये नेगेटिव है, मैग्नीट्यूड इसका हमने ले लेना है, तो रिजल्ट आपके पास फिर इसका क्या बन गया, इसका ये मैग्नीट्यूड आपने ख़त्म कर देना, 1.258 मल्टीप्लाई बाय 10 raised to power -3 इज द एब्सोल्यूट एरर। नाउ वी आर फाइंडिंग टू रिलेटिव ऑफ एरर। रिलेटिव एरर की डेफिनेशन हमने क्या लिखी थी, तो होता है एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय एक्चुअल वैल्यू। अब इसमें एब्सोल्यूट एरर कितना है, x - x1 डिवाइडेड बाय x मैग्नीट्यूड। इसकी भी हमने वैल्यू इसमें पुट कर दी और x1 की भी वैल्यू हमने इसकी पुट कर दिया। जब रिजल्ट बनाया है तो वो रिजल्ट हमारे पास ये बना है। अब हमारे पास क्या है कि राउंड ऑफ करना है हमने नंबर को 784,652 टू 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स एंड कंप्यूट हियर एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड द परसेंटेज ऑफ द एरर। नाउ अब इसको गिवन इसमें दिया हुआ क्या है 784,652। अब इसको हमने राउंड ऑफ कर दिया है सिग्निफिकेंट फिगर इसके 4 तक। अब यहाँ पे चेक करते हैं, ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर लिख दिए, ये इनकी जगह पे हमने 0 मीन्स कि हमने इसको 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक। अब इस 5 को ख़त्म करना है, हमने 5 ख़त्म करना है क्योंकि आगे इवन नंबर है, नो चेंज बनेगा, रिजल्ट बनेगा 7846 लिख दिया, आगे ये 0। अब हमने इसका बनाना है एरर, इसका फाइंड आउट करना है, और एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, x - x1। अब इसमें x कितना था, x की वैल्यू ये दी हुई है 784,652
-784,600, रिजल्ट आपके पास क्या बन गया 52। नाउ रिलेटिव एरर क्या होता है? एब्सोल्यूट, इसका हम लोगों ने एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय एक्चुअल वैल्यू का हमने इसका क्या ले लिया, इसका मैग्नीट्यूड हमने इसका ले लिया x का। 52 डिवाइडेड बाय 784,652, आंसर इज हियर। नाउ परसेंटेज एरर क्या होता है? रिलेटिव एरर मल्टीप्लाई बाय द 100, ये हमने इसका फिर क्या निकाल लिया, परसेंटेज एरर निकाल लिया। अब इसके बाद हमने फर्दर जो है वो मूव करना है इसके नेक्स्ट टॉपिक में, उसमें होना है अलजेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस के सॉल्यूशन हमने फाइंड करने हैं, जिसमें सबसे पहले हमने फाइंड आउट करना होता है ये रूट की वैल्यू हमने फाइंड की। अब इसको अगर आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर चेक करें, उसका भी आपके पास कोई ना कोई फार्मूला है। अब इसको सॉल्व आउट करने के लिए हमारे पास डिफरेंट जो है ना वो मेथड्स हैं, जिसमें सबसे पहला जो हमारा अगले जो हमने क्लास अपनी एंगेज करनी है, उसमें सबसे पहले मैंने आप लोगों को स्टार्ट करवाना है बाइसेक्शन मेथड। क्वेश्चन कुछ इस तरह से इसमें दे सकते हैं हम लोग, फाइंडिंग द रूट ऑफ द इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ द बाइसेक्शन मेथड, या इसको हम लोग बोल्जेनो मेथड भी कहते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट लेक्चर में जो टॉपिक होने हैं वो होना है रेगुलर फाल्सी मेथड, या इसको कहते हैं मेथड ऑफ द फॉल्स पोजीशन, मेथड ऑफ फॉल्स पोजीशन। अब इसके बाद हमने इसके डिफरेंट वेज हैं इसको सोल्यूशन इसके बनाने के, जैसे सीकेंड मेथड भी हम लोगों ने इसको देखना है, साथ साथ हमने इसकी ट्राई करनी है कि इनके एरर भी हम लोगों ने फाइंड करने हैं। हमारी जो नेक्स्ट क्लास होनी है उसके अंदर सबसे पहला हम लोगों ने इसी बाइसेक्शन मेथड, जैसे कि ये नाम से हमने इसको, ये नाम इसका क्या बता रहा है, बाइसेक्ट करना। आपके पास लेट्स सपोज मैं इसका कुछ आइडिया आपको दे देता हूँ कि कोई आपको ये ए बी क्लोज इंटरवल दिया गया है, रूट जो है, मैं इसके रूट को भी आपको बता देता हूँ। फर्ज कर लें कि ये आपके पास कोई भी कर्व है, फंक्शन है, फंक्शन ये एफ ऑफ एक्स है। ब्रीफली मैंने इसको नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसका बताना है, अभी मैं इसका आइडिया देता हूँ। अब अगर यहाँ पे कोई पॉइंट ए है, मीन्स कि ये आपके पास बनेगा इसका एफ ऑफ ए, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट था। अब यहाँ पे चेक करें तो ये आपके पास फंक्शन जो होगा ये एफ ऑफ बी होगा। अब यहाँ पे अगर आप क्लियर, अगर आपको नज़र आ रहा होगा, एफ ऑफ ए की जो टर्म है वो नेगेटिव में है, फंक्शन एफ ऑफ बी का जो आंसर है वो आपके पास पॉजिटिव में है। अब ये दोनों का जो आपने इन दोनों का प्रोडक्ट लेना है वो लेस देन ज़ीरो है, मीन्स कि वो नेगेटिव में अगर आ जाता है तो इसके लिए ये हमने अप्लाई करना है बाइसेक्शन मेथड। अब जैसे बाइसेक्शन की बात हम करते हैं, इसमें जो फार्मूला यूज़ होता है वो मिड पॉइंट फार्मूला यूज़ होगा। इसके दोनों पॉइंट्स को हमने ऐड अप कर देना है, उसको हमने कर देना है, फिर 2 पे डिवाइड, फिर ये बाइसेक्ट हो जाएगा, मीन्स कि ये इंटरवल जो है ये 2 हिस्सों में कन्वर्ट हो जाता है। लेट्स सपोज इसका नाम हम एम रख देते हैं। अब देखिए एक इंटरवल आपका बना ए से एम, दूसरा इंटरवल आपके बना है एम से बी। अब फिर इस पे हमने फार्मूला इसका एफ ऑफ एम निकालना है, देखना है कि ये इन इंटरवल के दरमियान में आ रहा है या इसके और इसके दरमियान में, जिसके दरमियान में आता जाएगा नेगेटिव साइन और पॉजिटिव साइन हम चेक करते जाएंगे। एक टाइम ऐसा आएगा कि हम लोग इस रूट की जो वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू है, रूट बेसिकली क्या होता है, वो कर्व जहाँ पे एक्स एक्सिस पे कट करती है वो आपके पास रूट की वैल्यू होती है। एक टाइम ऐसा आएगा, कभी ये इधर कभी इधर, एक टाइम ऐसा आएगा कि हम लोग जैसे जैसे ये हम लोग इसके इटरेशंस करते जाएंगे हम रूट के करीब तरीन आते जाएंगे, और एक टाइम ऐसा आएगा हम ये एग्जैक्ट इसकी जो वैल्यू है वो फाइंड आउट कर लेंगे इंशाल्लाह। फिर नेक्स्ट जो हमारी क्लास होनी है वो बाइसेक्शन मेथड के ऊपर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।